गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके लेखक है नेपोलियन हिल। तो अभी हम दूसरा अध्याय शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम 6 सिद्धांतों को पढ़ चुके हैं अभी, और उसके आगे हम आज शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन 6 चरणों में वर्णित निर्देशों का पालन करें। जो 6 चरण पढ़ाए हैं, जरूरी है कि आप इन 6 चरणों का निर्देशों का पालन करें। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि आप छठे अनुच्छेद में लिखे निर्देश का परीक्षण और अनुसरण करें। यह बहुत ज़रूरी है कि जो छठे अनुच्छेद में लिखा हुआ निर्देश है, उसका आप पालन करें। आप शिकायत कर सकते हैं कि पैसे को अपने कब्जे में देखना, इससे पहले कि यह वास्तव में आपके पास हो, आपके लिए असंभव है। जो शिकायत कर सकते हैं आप कि पैसा आपके कब्जे में पहले से है, ये सोचना आपके लिए बहुत थोड़ा असंभव है। यही जगह है जहाँ एक धधकती हुई इच्छा आपके लिए मदद के लिए आई, और यही एक पॉइंट है जहाँ पे धधकती हुई इच्छा, आपकी विल पावर, एक ज्वलंत इच्छा आपके लिए मदद के लिए आई। यदि आप वास्तव में इतनी उत्सुकता से पैसे की इच्छा रखते हैं, यदि आप इतनी उत्सुकता रखते हैं पैसे के लिए कि आपकी इच्छा एक जुनून बन जाती है, तो आपको अपने यह समझाने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि आप इसे हासिल करेंगे। तो आपको खुद को समझाने में ये कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आप इसको हासिल कर सकते हैं। लक्ष्य है पैसे चाहना, और इसे पाने के लिए इतना दृढ़ संकल्प बनना कि आप अपने आप को समझा सकें कि आप प्राप्त होगा। लक्ष्य ये है कि आपको जो पैसा चाहने वाला है, इसे पाने के लिए दृढ़ इच्छा रखना, दृढ़ संकल्प रखना, और आपको अपने आप को यह समझा सके कि आपको यह प्राप्त होगा, और ख़ुद को ये समझाना, इतनी इच्छा रखना और ख़ुद को ये समझाना कि आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। केवल वे लोग जो धन सचेत बन गए, मनी कॉन्शियस बन चुके हैं, जो लोग हमेशा भारी मात्रा में धन जमा करते हैं, हमेशा वही लोग धन जमा करते हैं भारी मात्रा में। धन सचेत का मतलब है, मनी कॉन्शियस का मतलब जो है कि मन की धन की इच्छा से इतनी अच्छी तरह संतृप्त हो गया है कि जो मन है वो धन की इच्छा से इतनी तरह सैचुरेशन बोलते हैं उस चीज़ को, सैचुरेट हो गया हो कि व्यक्ति देख सकता है कि यह पहले से उसके पास स्वयं के कब्जे में है, कि वो पहले से ही अपने अकाउंट में उस अमाउंट को देख सकता है कि हाँ, मेरे पास पहले से ही पैसा है। अदीक्षित, जो मानव मन के काम करने के सिद्धांतों में शिक्षित नहीं किया गया। अदीक्षित होता है जिसको शिक्षा नहीं मिली है, पैसा कैसे काम करता है उसको शिक्षा नहीं मिली है, किस तरह से ये सिद्धांत पैसे के लिए काम करते हैं उसको शिक्षा नहीं मिली है। उसे ये निर्देश अव्यावहारिक दिखाई दे सकते हैं। उसको जो 6 निर्देश हैं, उसको ये चीज़ अव्यावहारिक दिखाई देगी, मतलब उसको किसी काम की नहीं लगेगी ये चीज़। यह उन सभी के लिए मददगार हो सकता है जो 6 चरणों की सुदृढ़ता को पहचानने में असमर्थ है। यह उन सभी के लिए मददगार हो सकता है, उन सभी लोगों के लिए मददगार हो सकती है ये चीज़ें जो 6 चरणों की सुदृढ़ता को पहचानने में असमर्थ हैं, जो पहचान नहीं पाते कि यार ये कितनी ताकतवर है ये चीज़ें, जिनको पता नहीं चलता, उन सब लोगों के लिए ये चीज़ें मददगार हो सकती हैं। जो जानकारी वे देती हैं, जिसे एंड्रू कार्नेगी ने अपने स्टील मिलों में साधारण मजदूर के रूप में शुरुआत की थी। जो जानकारी देती हैं जिसे एंड्रू कार्नेगी ने, अब एंड्रू कार्नेगी कौन थे दोस्तों? ये एक स्टील मिल के बहुत बड़े बिजनेसमैन हुए, अपने टाइम के बहुत बड़े बिजनेसमैन हुए थे, जिन्होंने स्टील मिल में एक साधारण मजदूर के रूप में शुरुआत करी थी। साधारण से मजदूर के रूप में उन्होंने स्टील मिल में अपनी शुरुआत करी थी, लेकिन अपनी छोटी शुरुआत के बावजूद इन 6 चरणों के द्वारा उन्होंने अपने लिए 100 मिलियन का अमाउंट से ज़्यादा पैसा अपने भाग्य की उपज बनाने के लिए उन्होंने देखा इन 6 चरणों के द्वारा, और उसको प्रतिबंध करते हुए प्राप्त किया था। इनको रूल वाइज फॉलो करते हुए उन्होंने प्राप्त करा था 100 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का अमाउंट। आगे यह जानने में भी मदद कर सकता है कि यहाँ सिफारिश किए गए 6 चरणों की स्वर्गीय थॉमस एल्वा एडिसन द्वारा ध्यान से छानबीन की गई थी। आगे आप ये भी देख सकते हैं कि जो 6 चरण हैं, इनकी बहुत अच्छी तरह छानबीन की गई है। किसके द्वारा? स्वर्गीय थॉमस ए एडिसन, जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, थॉमस एल्वा एडिसन, उनके द्वारा बहुत अच्छे से इन 6 चरणों की छानबीन की गई, बहुत महीन तरीके से, जिन्होंने न केवल धन के संचय के लिए आवश्यक, बल्कि किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी आवश्यक कदम होने के रूप में उन पर अपने अनुमोदन की मोहर लगाई। जिन्होंने न केवल पैसे के लिए, बल्कि किसी भी जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन 6 चरणों पर अपनी मोहर लगाई, अपनी स्टैंप लगाई, अप्रूवल दिया इन 6 पॉइंट्स को। तो ये चीज़ है दोस्तों। ये कदम कठिन परिश्रम की मांग नहीं करते। ये जो कदम है, ये जो चरण है, आपको ये कठिन परिश्रम की मांग नहीं करते आपसे कि आपको बिल्कुल कठिनता से परिश्रम करना पड़ेगा। इन चीज़ों की मांग नहीं करते। ये किसी बलिदान की मांग नहीं करते।
ये किसी बलिदान की मांग नहीं करते आपसे, ये किसी बलिदान की मांग भी नहीं करते हैं आपसे, ठीक है। इनके लिए किसी को उपहासजनक या विश्वसनीय बनने की आवश्यकता भी नहीं है। इनके लिए आपको ना किसी के लिए उपहासजनक बनने या विश्वसनीय बनने की भी ज़रूरत नहीं है, ये इस चीज़ की भी मांग नहीं करते। इनको लागू करने के लिए भारी भरकम मात्रा में शिक्षा की मांग नहीं की जाती। शिक्षा भी नहीं चाहिए आपको भारी भरकम मात्रा में, जैसे आपने कोर्स करे हों कहीं से आपने कोई डिग्री हासिल कर ली, ये भी नहीं इनके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन इन 6 चरणों का सफल अनुप्रयोग किसी व्यक्ति को यह देखने और समझने में सक्षम करने के लिए प्राप्त कल्पना की मांग करता है। इन 6 चरणों को सबसे ज़रूरी क्या चाहिए? एक इमेजिनरी माइंड चाहिए जो इमेजिन कर सके इन 6 चरणों को किसी एक अनुप्रयोग में, एक 6 चरणों के अनुप्रयोग में, खुद को प्रयोग में लाने में और सोचने की सक्षमता में, समझने में सक्षम करने के लिए पर्याप्त कल्पना की मांग करता है। एक इमेजिनरी माइंड की मांग करता है, और कुछ नहीं चाहिए, बस एक इमेजिनरी माइंड चाहिए आपको। कि धन का संचय एक मौके, अच्छी किस्मत और भाग्य पर नहीं छोड़ा जा सकता। कि जो धन का संचय है वो किसी भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, या एक मौके के भरोसे नहीं छोड़ा जाता कि हाँ एक मौका आ गया और उसी के भरोसे आप बैठे हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। लोगों को पता होना चाहिए कि वे सभी जिन्होंने एक बड़ा भाग्य पाया है, लोगों को पता होना चाहिए कि जिन्होंने भी बड़ा भाग्य पाया है, अपनी किस्मत को पाया है, उन्होंने धन हासिल करने से पहले एक निश्चित मात्रा में क्या करा है? वासना, कामना, सपना देखना, उम्मीद करना और नियोजन का कार्य किया। इन चारों पे कार्य किया है उन्होंने, इन चारों का कार्य किया है। कामना, वासना, सपना देखना, उम्मीद करना, इन चारों पे काम किया है। जिन्होंने भी अपने जीवन में सफल अमाउंट, एक पैसा का निश्चित अमाउंट पैसा कमाया है, उन्होंने इन चारों चीज़ों पे काम किया। आप ठीक यहाँ जानते भी हो सकते हैं कि आपको कभी भी बड़ी मात्रा में धन नहीं प्राप्त हो सकता। आप ये भी जान सकते हैं, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि आपको ना एक निश्चित मात्रा में एक बड़ा अमाउंट कभी प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि आप धन की तीव्रतम इच्छा में अपने आप काम नहीं कर सकते। जबकि आपके अंदर से ना आ रहा हो पैसे के लिए काम करना, एक तीव्रतम इच्छा ना पैदा हो रही हो आपके अंदर से कि पैसे के लिए मुझे काम करना है, तब तक आप एक पैसा नहीं कमा सकते और वास्तव में वास्तव में विश्वास नहीं कर सकते कि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, और वास्तव में खुद पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते आप तब तक जब तक कि आपके अंदर से कोई एक विल पावर, एक तीव्र इच्छा ना आ रही हो पैसे कमाने की। आप भी यह जानते हो सकते हैं कि सभ्यता की शुरुआत से आज तक हर नेता एक स्वप्नदर्शी था। आप यह भी जानते हैं कि सभ्यता की शुरुआत जहाँ से हुई, हमारे इंसान की शुरुआत, तब से अभी तक के देखा जर्नी में देख सकते हैं कि जो भी महान नेता हुआ है एक स्वप्नदर्शी हुआ है, एक इमेजिनरी कार्य करता हुआ है, जिसका इमेजिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि वो कुछ भी कर सकता है अपनी इमेजिनेशन के द्वारा, वही एक सफल नेता बना है। ईसाई धर्म आज दुनिया का सबसे बड़ी क्षमतावान शक्ति है। ईसाई जो धर्म है वो दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली धर्म माना जाता है, क्योंकि इसके संस्थापक एक गहन स्वप्नदर्शी थे। क्योंकि इसके जो संस्थापक थे वो एक गहन स्वप्नदर्शी थे, एक इमेजिनरी थे, उसके इमेजिनेशन करने वाले थे। उसके जो संस्थापक थे इतनी गहरी इमेजिनेशन थी उनकी, जिनके पास वास्तविकताओं को भौतिक रूप में बदलने से पहले उन्हें उनके मानसिक और आध्यात्मिक रूप में देखने की दृष्टि और कल्पना थी। जिनके पास क्या था? एक इमेजिनरी माइंड था, एक कल्पना थी उनके पास, कल्पना की शक्ति थी। मानसिक और आध्यात्मिक रूप में देखने की दृष्टि और कल्पना थी। मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से देखने की दृष्टि उनके पास थी पहले से, तब जाके उन्होंने इस ईसाई धर्म को इतना बड़ा, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। अगर आप अपनी कल्पना में बहुत सारा धन नहीं देख सकते तो आप अपने लिए बैंक बैलेंस में उसे कभी नहीं देखें। अगर आप कल्पना ही नहीं कर सकते उस पैसे की, तो उसको आप कभी अपने बैंक बैलेंस में देख भी नहीं सकते। व्यावहारिक स्वप्नदर्शियों के लिए आज जितने महान अवसर मौजूद हैं, व्यावहारिक स्वप्नदर्शी मतलब इमेजिनेशन को जिन्होंने एग्जीक्यूट करा है अपनी रियल लाइफ में, उनके लिए आज जितने मौके हैं, जितने अवसर हैं, वैसा अमेरिका के इतिहास में पहले कभी नहीं था। वैसा अमेरिका के इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुआ था। 6 साल के आर्थिक पतन ने सभी लोगों को काफ़ी हद तक एक ही स्तर पर नीचे गिरा दिया। 6 साल का जो लगातार पतन हुआ है अमेरिका में, उस चीज़ ने लगभग हर इंसान को एक ही स्तर पर नीचे गिरा दिया। एक नई दौड़ लगभग शुरू ही होने वाली है। अब दांव उस विशाल किस्मत का प्रतिनिधित्व करता है जो अगले 10 वर्षों के भीतर संचित होगा। जो दांव है, जिसको बोलते हैं मतलब दांव लगाना, उस विशाल किस्मत का प्रतिनिधित्व करता है। उस विशाल किस्मत, उस विशाल एंथुसियास्ट माइंडसेट को
रिप्रेजेंट करता है जो अगले 10 वर्ष के भीतर संचित होगा, तो अगले 10 वर्षों के भीतर जो संचय होगा जिस चीज़ का। दौड़ के नियम बदल गए हैं, दौड़ के नियम अब बदल चुके हैं, क्योंकि हम अब एक बदली हुई दुनिया में रहते हैं, क्योंकि हम एक चेंज वर्ल्ड में रहते हैं। वहाँ सब कुछ चेंज हो, सब कुछ नियम रूल सब चेंज हो चुका है, जो कि निश्चित रूप से उस जनता के पक्ष में है, जो कि डेफिनेटली उस जनता के पक्ष में होगा, उस टाइप की जनता के पक्ष में होगा जो है जिनके पास अवसाद के दौरान मौजूदा परिस्थितियों में, जिनके पास अवसाद के दौरान, अवसाद मतलब जब क्राइसिस आया था उसके दौरान जो मौजूदा परिस्थितियाँ थीं, जो हालात थे उनके पास उस समय, जब डर से वृद्धि और विकास को लकवा मार गया था। डर के कारण सबको मतलब लकवा मार गया था, विकास वृद्धि सबको लकवा मार गया था। जीतने का कोई अवसर बहुत कम या लगभग नहीं है, जीतने का अवसर बिल्कुल भी नहीं है, या बिल्कुल ख़त्म है, या बिल्कुल है ही नहीं। हमें जो धन की इस दौड़ में शामिल है यह जानने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि यह बदली हुई दुनिया जिसमें हम रहते हैं, अब हम जो इस रेस में दौड़ रहे हैं, हमको ये बताना जाना चाहिए क्या, कि प्रोत्साहित करा जाना चाहिए उस चीज़ के लिए कि क्या यह बदली हुई दुनिया जिसमें हम रहते हैं, जो ये चेंज वर्ल्ड है जहाँ हम अब रहते हैं, नए विचारों, काम करने के लिए नए तरीके, नए नेताओं, नए आविष्कार, शिक्षण के नए तरीके, विपणन के नए तरीके, नई पुस्तकें, नए साहित्य, रेडियो के नए प्रसारण, चलचित्र के लिए नए विचारों की मांग करते हैं। इन सब का जो है न्यूली वर्जन चाहिए हमको, न्यूली अपडेट वर्जन हमको चाहिए होगा, जो हम अब इस चेंज्ड वर्ल्ड में हम जो लोग रह रहे हैं। नए और बेहतर काम के लिए इन सभी मांगों के पीछे एक गुणवत्ता है। नए और बेहतर काम के लिए जो इन सभी चीज़ों के पीछे है वो एक गुणवत्ता है, एक गुण है जो इनके पीछे, सभी के पीछे, जो किसी के पास जीत के लिए अवश्य होनी चाहिए, जो जीतने के लिए हर किसी व्यक्ति के पास अवश्य होना चाहिए, और वह है उद्देश्य की निश्चितता, फिक्स गोल एम। ये चीज़ वह क्या चाहता है का ज्ञान, वो जो चाहता है उसका ज्ञान होना चाहिए उसके पास, उसका फिक्स्ड एम का ज्ञान होना चाहिए, उसको जीवन में क्या चाहिए उसका ज्ञान होना चाहिए, और उसे पाने की एक तीव्र इच्छा चाहिए, एक विल पावर चाहिए, एक तीव्र इच्छा चाहिए, उसको धधकती हुई इच्छा का वो चाहिए, मसाल के तौर पे उसको चाहिए। व्यापार मंदी एक युग की मौत और अन्य का जन्म चिन्हित करती है। व्यापार में जो मंदी आई है वो एक युग का मौत, मतलब एक युग, एक शताब्दी जो चली आ रही है, एक सदी जो चली थी उसकी मौत दिखाती है, और एक सदी जो दोबारा से जन्म ले रही है उसको चिन्हित करती है, उसको इंडिकेट करती है। इस बदली हुई दुनिया को व्यावहारिक स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है, जो कर सकते हैं और अपने सपनों को कार्यवाही में लगा देंगे। इस बदली हुई दुनिया में क्या चाहिए, एक व्यावहारिक स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। व्यावहारिक स्वप्नदर्शी जो मैंने आपको पहले बताया कि जो अपने आइडियाज़ को, जो अपने इमेजिनेशन को रियल लाइफ में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उनकी आवश्यकता है, जो कर सकते हैं और अपने सपनों को कार्यवाही में लगा देंगे और अपने पूरे सपनों की ताकत को उस कार्यवाही में लगा सकते हैं। व्यावहारिक स्वप्नदर्शी हमेशा सभ्यता के प्रति निर्माता रहे हैं। जो व्यावहारिक स्वप्नदर्शी हैं, जो एग्जीक्यूट कर सकते हैं रियल लाइफ में इस चीज़ों को, वो हमेशा सभ्यता के निर्माता रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले सभ्यता को इनिशिएट करा है, इनिशिएटर कह सकते हैं उनको, और हमेशा रहेंगे, और वो हमेशा रहेंगे इनिशिएटर। हम जिनकी धन जमा करने की इच्छा है, हम लोग जिनकी धन जमा करने की इच्छा है, उनको याद रखना चाहिए कि दुनिया के असली नेता हमेशा वो लोग रहे हैं जिनको अजन्मे अवसर के अमूर्त, हम जो लोग पैसा जमा करना चाहते हैं, हमें ये पता होना चाहिए ये चीज़ क्या, कि जो दुनिया के असली नेता हैं वो कौन रहे हैं, जिन्होंने अजन्मे अवसर के अमूर्त, जिन्होंने अजन्मे अवसर मतलब अजन्मे, जिन्होंने अभी तक जो अपॉर्चुनिटी अभी तक लोगों को पता ही नहीं है कि हाँ ये फील्ड में अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उस अवसर को देखा है, अनदेखी शक्तियों का दोहन किया है। अनदेखी शक्तियाँ मतलब माइंड की ऐसी पावर जिनको पता ही नहीं है, जिनके बारे में अभी तक हमको पता ही नहीं है, उन पावर्स का यूज़ करेंगे, जो व्यावहारिक उपयोग में लाएं, और उन शक्तियों व्यावहारिक उपयोग में ला सकते हैं वो लोग इन शक्तियों को जिनके बारे में हमको पता ही नहीं है, और उन शक्तियों को गगनचुंबी इमारतों, और उन शक्तियों को यूज करेंगे कहाँ, गगनचुंबी इमारतों, शहरों, कारखानों, हवाई जहाज़, ऑटोमोबाइल और सुविधा के हर ऐसे रूप में बदल दिया जो जीवन को अधिक सुखद बनाता है। और उन शक्तियों को कहाँ यूज़ किया, गगनचुंबी इमारतें बनाने में, ऑटोमोबाइल्स में, हाईटेक टेक्नोलॉजी में, शहरों में, कारखानों में, हवाई जहाज़ों में, और सुविधा के हर ऐसे रूप में बदल दिया जो जीवन को अधिक सुखद बनाता है। और हर ऐसी सुखद व्यवहार सुविधा के हर ऐसे रूप में बदल दिया अपनी इस पावर को, जो आज की दुनिया के लिए सुखद अनुभव कराता है।
आज की दुनिया में सुखद अनुभव कराता है, एक कंफर्टेबल लाइफ आपको प्रदान करता है। सहिष्णुता और खुले दिमाग का होना आज के स्वप्नदर्शियों की व्यावहारिक आवश्यकताएं हैं। सहिष्णुता मतलब रियल लाइफ एग्जीक्यूशंस और खुले दिमाग का होना और ओपन माइंडनेस आज के स्वप्नदर्शियों की व्यावहारिक आवश्यकताएं हैं। आपके जो आज के जो इमेजिनरी क्रिएटिव माइंड के सेट के जो लोग हैं, हमारे नई पीढ़ी के लोग हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक है। वे लोग जो नई अवधारणाओं से डरते हैं वे शुरुआत करने से पहले ही बर्बाद हो जाते हैं। वे लोग जो नई अवधारणाओं को एग्जीक्यूट करने में डरते हैं उनका करियर शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाता है, वो बर्बाद हो जाते हैं शुरू होने से पहले। अग्रदूतों के लिए वर्तमान की तुलना में एक अधिक अनुकूल समय कभी नहीं आया। अग्रदूतों के लिए, अग्रदूतों मतलब जो सबसे पहले इनिशिएटिव लेते हैं, अग्रदूत जो सबसे आगे खड़े होते हैं, उनके लिए वर्तमान की तुलना में एक अधिक अनुकूल समय कभी नहीं आया। उनके लिए जो सबसे अनुकूल समय है वो अभी है, राइट हियर राइट नाउ का समय सबसे अनुकूल है, और इससे अच्छा समय उनके पास कभी है ही नहीं। वर्तमान प्रेजेंट का जो समय, यह सच है कि ढकी गाड़ियों के दिनों की तरह विजय प्राप्त करने के लिए वहाँ कोई जंगली और भेड़िया धसान वाला पश्चिम नहीं है, बल्कि पुनर्निर्मित और नए और बेहतर रास्ते पर पुनः निर्देशित किए जाने के लिए एक विशाल व्यापारिक, वित्तीय और औद्योगिक दुनिया है। अब यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं, यह सच है कि ढकी गाड़ियों के दिनों की तरह, ढकी गाड़ियाँ मतलब जब कवर अप रहती थी सारी गाड़ियाँ, विजय प्राप्त करने के लिए वहाँ कोई जंगली और भेड़िया धसान, विजय प्राप्त करने के लिए वहाँ कोई जंगली भेड़िया नहीं है आपके पास, आपके सामने कोई खूंखार जानवर नहीं है आजकल के ज़माने में। आपके सामने आजकल क्या है, मतलब आपके सामने कोई जंगली जानवर नहीं है जो पहले ज़माने में जब सभ्यता की शुरुआत हुई थी वाला पश्चिम नहीं है, बल्कि पुनर्निर्मित और नए और बेहतर रास्ते पर पुनः निर्देशित किए जाने के लिए एक विशाल व्यापारिक, वित्तीय और औद्योगिक दुनिया। आपके सामने कोई जंगली जानवर नहीं है आपके सामने अपॉर्चुनिटी के लिए कि आपको इससे जीतना होगा, नहीं। आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, जो आज का औद्योगिक युग है और एक विशाल व्यापारिक युग आपको दिखाई दे रहा है आपके सामने, वित्तीय और औद्योगिक दुनिया जो आपके सामने दिखाई दे रही है, वो आपकी जंग है। इस चीज़ से आपको विजय प्राप्त करनी है। धन का अपना हिस्सा प्राप्त करने की योजना में किसी को भी स्वप्नदर्शी की खिल्ली उड़ाने के लिए आपको प्रभावित करने न दें। धन का हिस्सा प्राप्त करने की योजना में, जो भी आपकी धन प्राप्त करने की जो प्लानिंग आपके माइंड में चल रही है, किसी को भी स्वप्नदर्शी की खिल्ली उड़ाने के लिए आपको प्रभावित न करने दें। किसी को भी आपके सामने आपके दो बातें बोल के आपके विल पावर को हिलाने न दें। किसी को भी उल्टी सीधी बातें न करने दें खुद के साथ कि हाँ यार तू क्या कर रहे हैं, ऐसा वैसा। बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसी चीज़ें। किसी को भी अपने साथ किसी को भी अपने मुँह लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने प्लान को खुद एग्जीक्यूट कर सकते हैं और ख़ुद उस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं उसको। इस बदली हुई दुनिया में बड़ा दांव जीतने के लिए आपको अतीत के महान अग्रदूतों की भावना को पकड़ना होगा। इस बदलती हुई दुनिया में, इस चेंजिंग वर्ल्ड में, आपको लगातार चेंजिंग वर्ल्ड में आपको क्या करना पड़ेगा, जो दांव जीतने के लिए जो करना है वो क्या करना पड़ेगा आपको, अतीत के महान अग्रदूतों, जो हिस्ट्री में आपको महान अग्रदूत जिन्होंने बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं इतिहास में, बहुत कुछ अचीव करा है, उन लोगों की भावना को पकड़ना होगा। उन लोगों की भावना को पकड़ना होगा जिनके सपनों ने सभ्यता को बहुत सब कुछ दिया है जो मूल्यवान है, जिनके सपनों ने, जिनकी इमेजिनेशरी माइंड ने सभ्यता को वो दिया है जो बहुत मूल्यवान है। उनकी भावना को पकड़ के आपको चलना पड़ेगा। आत्मा जो हमारे अपने देश के जीवन रक्त के रूप में कार्य करती है, आत्मा जो हमारे देश के जीवन रूपी रक्त में कार्य करती है, हमारे ब्लड में कार्य करती है, जो उसमें हमारी प्रतिभा का विकास और विपणन के लिए, हमारी प्रतिभा के विकास के लिए और विपणन के लिए आपको और मेरा अवसर है, आपका और मेरा अवसर, हम दोनों का ये अवसर है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोलंबस ने एक अज्ञात दुनिया का सपना देखा। जो कोलंबस था, कोलंबस जिसने एक अज्ञात दुनिया का एक सपना देखा था, कोलंबस ने एक ऐसी दुनिया के अस्तित्व पर अपना जीवन दांव पर लगा दिया और इसका पता लगा लिया। एक अज्ञात दुनिया की चीज़ पर अपना दांव लगा दिया सारा। उसको पता भी नहीं था कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसने उस चीज़ पे अपना पूरा जीवन दांव पे लगा दिया और उसने उस चीज़ को हासिल करके दिखाया। महान खगोल शास्त्री कोपरनिकस ने दुनिया की बहुलता का सपना देखा था। महान खगोल शास्त्री जो कोपरनिकस हुए, उन्होंने दुनिया की बहुलता का सपना देखा था
और उनका पता लगाया था, और उस चीज़ से उसके थ्रू, अपने माइंड के थ्रू, अपनी विल पावर के थ्रू, अपने इमेजिनरी माइंड के थ्रू उन्होंने उस चीज़ का पता लगाया। उनकी विजय प्राप्त करने के बाद किसी ने भी अव्यावहारिक रूप में उनकी निंदा नहीं की। जब उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली, उसके बाद उसके बाद किसी ने भी उनकी अव्यावहारिक रूप से, मतलब बहुत गंदी तरीके से उनकी कभी भी निंदा नहीं की। इसके बजाय दुनिया ने उसकी कब्र की पूजा की। इसके बजाय दुनिया ने क्या करा, उनकी कब्र जहाँ उनको मतलब दफनाया गया था, वहाँ पे जाके उनकी पूजा करी। इस प्रकार एक बार फिर साबित हो गया कि क्या, इस तरीके से एक बार फिर साबित हो गया कि क्या, एक ब्रैकेट में यहाँ पे एक थोड़ा हेडिंग टाइप का दिया गया है, एक लाइन दी गई है, सफलता को किसी अफसोस की आवश्यकता नहीं है, असफलता अन्यत्र उपस्थिति की अनुमति नहीं देती। ये एक ब्रैकेट में लाइन है यहाँ पे कि सफलता को किसी अफसोस की आवश्यकता नहीं, किसी भी अफसोस की आवश्यकता नहीं है सफलता को, कि कोई अफसोस नहीं, सफलता को कोई अफसोस नहीं चाहिए। असफलता अन्यत्र उपस्थिति की अनुमति नहीं देती, और जो असफलता है वो अन्यत्र उपस्थिति की अनुमति नहीं देती। कुछ है ही नहीं, कुछ चीज़ की उपस्थिति की घोषणा नहीं करती असफलता। और जबकि सफलता क्या है, किसी अफसोस की आवश्यकता नहीं है, किसी अफसोस की आवश्यकता नहीं है सफलता। तो इतना डिफरेंस होता है सफलता में और असफलता में। यदि आप जो चीज़ करने की इच्छा रखते हैं वह सही है और आप उसमें विश्वास करते हैं, तो आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ें और उसे कर डालें, और उसको कर डालें। अपने सपने को आर पार डाल दें, अपने सपने को आर पार कर दें हर चीज़ के। और अगर आपका अस्थायी हार से सामना भी हो और आपको कभी कभी थोड़ा हार का सामना करना भी पड़े, तो कभी ध्यान न दें उस चीज़ पे, और कभी उस चीज़ पे ध्यान न दें। जो छोटी बहुत असफलताएँ आती हैं उन चीज़ पे कभी ध्यान न दें। वे क्या कहते हैं वे शायद नहीं जानते। कभी भी ध्यान न दें कि वे क्या कहते हैं। कभी भी आप उस चीज़ पे ध्यान न दें कि लोग क्या कह रहे हैं। वे शायद नहीं जानते, वे शायद ये चीज़ नहीं जानते कि क्या, प्रत्येक असफलता अपने साथ एक समतुल्य सफलता का बीज लाती है। प्रत्येक असफलता जो है वो अपने साथ एक समतुल्य सफलता का बीज लाती है। ये शायद उनको नहीं पता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी चैप्टर हम कल कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। गुड बाय।